हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए। तो उससे पहले अगर आपको जनरली कुछ भी गाइडेंस जानना है, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर आप जर्नी कौन से स्टेज में हैं आपको जानना है, इनर वर्ल्ड रिलेटेड भी कुछ भी गाइडेंस चाहिए, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके साथ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं डीएम डीएफ्स करंट एनर्जी। तो उससे पहले देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ, आप अपने डीएम के बारे में पूछताछ कर रही हैं, जानकारी ले रही हैं, या फिर आपको बहुत एक्साइटमेंट और एंग्जियस मतलब एंजाइटी हो रहा है कि आप जानना चाहती हैं कि एग्जैक्टली उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा क्या सीन है, डीएम के लाइफ में क्या है, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता कैसे चल रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं है, और मतलब आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, करंट आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं, आप दोनों को मतलब वो और आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं वो चीज़ का एंजाइटी है, वो चीज़ का आपको डाउट है। आप अपने उनके जो दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड वगैरह हैं आपके, और उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, जानना चाहती हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। कहीं न कहीं आप उनके स्टेटस वगैरह चेक कर रही हैं, उनका व्हाट्सएप लास्ट अपडेट वगैरह चेक कर रही हैं, फेसबुक में उनके जो दिए हैं वो मतलब कुछ पोस्ट वगैरह डाले हैं, आप वो देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। और आप बहुत सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे आप मतलब खुद टैरो वगैरह हो सकता है, कहीं से कुछ मतलब जो आकाशिक रीडिंग होता है उसी के थ्रू, या फिर बहुत सारी चीज़ है जिसके थ्रू आप जानना चाहते हैं कि डीएम आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं, अभी करंट फीलिंग क्या है। तो ये एनर्जी, ये फुल मून का इफ़ेक्ट भी है, और ये चीज़ भी है कि आपको मतलब इमोशनली वो बैलेंस जो रहना था, अभी भी कहीं न कहीं वो नहीं हो पा रहा है। तो बहुत कोशिश आप कर रही हैं। तो ये चीज़ जो क्या होता है फेमिनाइन, आपका जो डीएम के साथ जो साथ में रहना, बातें करना, डीएम के लिए जो तड़प, जो प्यार, वो एक नशा जैसा हो जाता है। मतलब जैसे नहीं होता है कोई नशा करता है तो वो मतलब बिना नशा का ही मर जाएगा। नशा से भी मरेगा और बिना नशा का भी मर जाएगा, वैसे ही हालत है। तो डीएफ का वैसे ही हालत है। जो न्यूली अवेकेंड है उनके लिए है ये जर्नी, जो मतलब ये रीडिंग। जो ऑलरेडी जर्नी में आगे हैं उनको बीच-बीच में ऐसा होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, बट दे नो हाउ टू कंट्रोल द एनर्जी, क्योंकि वो ग्रेजुअली कहीं न कहीं वो आप प्रोसेस में जाते-जाते आप सीख जाते हैं। लेकिन अभी जो फेमिनाइन है, आप अगर ये सब चीज़ अगर कर रहे हैं, स्पाइंग एनर्जी आपका अभी है, तो याद रखिएगा ये चीज़ आप अपने डीएम को खुद से दूर कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आप उनके बारे में पूछताछ करना, आप उनके बारे में खबर लेना, आप अपना एनर्जी उनको दे ही रहे हैं, और आपका एनर्जी मिला वो फिर रन करेंगे। आपको अभी क्या करना है ये टाइम में? आपको बहुत मन होता है अपने डीएम के बारे में जानने के लिए, मैं समझ रही हूँ। आपको बहुत तड़प होता है, बहुत छटपटाहट होता है कि कैसे रहेंगे उसके बिना, कैसे क्या चल रहा है उसके लाइफ में, जानना है सब, मतलब ये रहता है, ये होता है, ये मैं एडमिट कर रही हूँ। ये एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, आपको ये लेवल से बाहर निकलने के लिए बहुत मतलब झेलना पड़ेगा, क्योंकि खुद वो स्टेज से निकली हूँ, मुझे पता है। आप मतलब जितना भी सोच ले, जितना भी कंट्रोल कर दें, वो दिमाग में चलता रहता है, 24/7 वो चलता रहता ही है। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक रास्ता है जिसके वजह से वो हो सकता है, वो है सरेंडर। ओनली डिवाइन से सरेंडर और डिवाइन से हेल्प, क्योंकि मैं खुद वो की थी। मतलब मैं अपना बात अगर आपको बोलूँगी तो मैं मतलब नहीं होते हैं, इस तरह से वो एनर्जी, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी था, मतलब अपने डीएम से कनेक्ट करने के लिए। और डीएम मुझे सब तरफ से ब्लॉक कर चुके थे, सब तरफ से, कोई एक जगह भी नहीं। और मतलब ऐसे भी हालत होता है, ऐसे भी हालत मेरा हुआ था कि मैं फ़ोन पे में जो मैसेज होता है उसी में उनको मैसेज की थी कि मुझे आपसे बात करना है, आप प्लीज़ मेरे से एक बार बात कर लीजिए। मतलब ये एनर्जी इतना डेस्परेट रहता है, फिर भी उसमें भी वो इंसान का रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि आप इतना एनर्जी दे रहे हो तो आप कभी भी वो रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं, वो रन करते हैं। तो
एट दैट टाइम जब मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब मेरा हाथ तो कुछ नहीं लगा, मैं अपने डीएम से डायरेक्ट जब कॉन्टैक्ट नहीं कर पाई, ये पूरा मेरा इनिशियल स्टेज जब डार्क नाइट ऑफ सोल मेरा चल रहा था। तो उसी दौरान मैं किसी से मिली थी, मतलब सम काइंड ऑफ जो तांत्रिक वगैरह रहते हैं, तो उनको मैं बोली थी कि ये इंसान को मुझे भुला दीजिए, मतलब मेरे दिमाग से इंसान जैसे डिलीट कीजिए मेमोरी। तो फिर वो तांत्रिक पहले बोले कि हाँ ठीक है, वो ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, तुम भूल जाओगी, कोई वो ये नहीं है। तो फिर जब मतलब पूरा अच्छे से स्टोरी जाने, फिर ये वो, फिर वो बोल रहे फिर कि कभी भी वो तू जब तक ज़िंदा है, वो कभी भी तेरे ध्यान से, तेरे ज़हन से वो जाएगा ही नहीं। मे बी उनको पता था कि सम काइंड ऑफ शिव शक्ति जर्नी है, हम दोनों एक सोल हैं। क्योंकि ये जो मतलब जो हॉरोस्कोप देखते हैं, उनके थ्रू उनके ये भी वो जान पाते हैं, और जो जिनसे मैं बात की थी, वो एस्ट्रोलॉजर भी थे और ये भी काम भी करते थे। तो तब जब मैं ना, मतलब आई वाज़ पूरा शॉक्ड, क्योंकि वो मुझे देखे और वो मेरा डीएम का नाम और डेट ऑफ बर्थ से जब लिखी है, तो फिर मुझे देखकर बोले कि नहीं, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं है कि तू कभी भी नहीं, ज़िंदगी में कभी भी उसको नहीं भूल पाएगी। तो तब मुझे इतना बुरा लगा था कि यार, मतलब कहाँ फँस गई हूँ। एक वो इंसान आने का नहीं है और मैं उसको भुला नहीं पा रही हूँ। मतलब लगता था कि लाइफ़ हेल हो गया है, इससे अब कैसे निकलें? तो उसी टाइम में फिर डिवाइन के ही ब्लेसिंग से मैं ये चीज़ को एक्सेप्ट की। एक्चुअली मैं इनिशियल स्टेज में ये चीज़ को, मुझे टाइम लगा, बट आई एक्सेप्ट इट, मैं एक्सेप्ट की। मैं खुद ये चीज़ को मतलब समझी कि हाँ, हम दोनों एक हैं, और ए एक अगर हैं तो फिर कैसे भूलेंगे, कैसे अलग होंगे। तो वो चीज़ जब एक्सेप्ट की, तो फिर वो एनर्जी से मुझे बाहर निकलने में मतलब ईज़ी हुआ। क्योंकि ये एक्चुअली जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ, जो मैं झेली हूँ, जो मैं अपने लाइफ़ दे से गुज़री हूँ, जो फ़ेज़ में, आप इसलिए बोल रही हूँ, पहले एक्सेप्ट कीजिए कि वो आपका ही एनर्जी है, आपसे अलग नहीं है। जब तक आप अपने आप से अलग समझेंगे, तब तक आप उनके लिए पूछताछ करना शुरू करेंगे। जब आप समझेंगे कि वो आप ही हैं, आप एक्सेप्ट कर लेंगी, तो अब आप अपने आप को ही देखेंगे ना। अब उनको रन करेंगे, उसके उनके पीछे, मतलब आपको ही, खुद को ही देखना है। तो ये चीज़ पॉइंट समझिए फेमिनाइन। आपका ऐसे भी एनर्जी है कि आप अपने डीएम को जैसे भी हैं, गलती कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं कि सब कुछ एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा डीएम जैसे भी जो भी बोल रहे हैं, मैं सब कुछ मान लूँगा, सब सब कुछ मान लूँगी, सब कुछ कर लेंगे, और हम दोनों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप गलती करेंगे, क्योंकि एक्सेप्टेंस मोड में आना है, मतलब वो जब अपने सब गलती को मानेंगे, सब चीज़ को, गलत को, मतलब आपके सामने कन्फेस करेंगे, तो आप उसी टाइम उनको एक्सेप्ट कर लेना है कि ठीक है, कोई ये इंसान गलती मान रहा है और समझ रहा है कि उनसे गलती हो गया, लेकिन अभी आपको वो झुका रहे हैं। मतलब अपने आप के साथ आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं? आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे दाँव में लगा सकती हैं? तो वो चीज़ के पॉइंट में अभी आप उनको वो पॉइंट में एक्सेप्ट करना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस। एक्चुअली मायने में ये एक्सेप्टेंस है ही नहीं। आप ये सोच के सब कुछ एक्सेप्ट कर ले रही हैं कि क्योंकि आप दोनों के बीच में सही रहेगा, या फिर आप उनके बिना नहीं जी पाएँगे। लेकिन दैट इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। ये वो, मतलब जिस आपको, मतलब सुकून नहीं देगा, आपको शांति नहीं मिलेगा, आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएँगी। आप घूम फिर के वहीं आकर पहुँच जाएँगी। आप आज देंगी एनर्जी, आपके डीएम के साथ आपका सब कुछ सही हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन के लिए। चलो सपोज़ 1 महीना के लिए, फिर उसके बाद फिर वो नाटक, फिर वही सीन, फिर वही। तो आप खुद मेंटली प्रिपेयर हो गई है कि आप कितना टाइम तक अपने डीएम को देते रहेंगी एनर्जी। और ये जो सेल्फिश वाला एनर्जी, उनको तो अपना डिमांड ही पूरा करना है। तो इसमें आप अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है फेमिनाइन, ये एनर्जी से बाहर निकलिए। आप एक्सेप्ट करेंगे। एक डीएफ थी और ड्यूरिंग सेशन उनसे बात हो रहा था। हो गया है बहुत टाइम, अभी बात करते-करते याद आया, वो उनके डीएम मैरिड है, राइट? और वो सोल सिस्टर हैं, उनके डीएम मैरिड हैं। उनके शायद, हाँ, उनके मैरिज हो गया, मैरिज के बाद 1 साल के बाद बेटा भी हो गया है। तो द डीएफ वो कन्फर्म हो गई वो जर्नी के बारे में, एंड शी इज़ वेटिंग कि वो डीएम आएँगे अपने बेटे को लेकर, वो एक्सेप्ट करेंगी। मतलब ये ड्यूरिंग सेशन वो मुझे बोली थी कि मैम मेरा डीएम आएँगे, मेरा थर्ड पार्टी तो, मतलब सॉरी, 3D वर्ल्ड में तो डिवाइन यूनियन कराना ही कराना है, वो लिखे हैं।
जिनके लिए लिखे हैं वो तो होगा ही। तो क्योंकि ये बोल रही थी कि मैम मुझे किसी से शादी नहीं करना है, मुझे अपना लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे मन नहीं कर रहा है। और इवन कि उनके पेरेंट्स भी जानते हैं, मतलब मुझे सुन के बहुत शॉक लगा कि पेरेंट्स भी इस चीज़ में मतलब कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जर्नी आप ही जानती हैं जर्नी क्या है, पेरेंट्स तो जर्नी में नहीं है फर्स्ट। सेकंड चीज़ है, आप एक मतलब अपने डीएम को वेट करके एनर्जी तो आप ऑलरेडी जर्नी को डिले कर रही हैं। मतलब ठीक है, आप एक्सेप्ट करेंगे, सपोज़ आपके डीएम अगर आएँगे और उनके साथ उनका बच्चा होगा, तो लेकिन उसके लिए अभी से तो रेडी रहना, मुझे वो थोड़ा चीज़ सही नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इनर वर्क कहाँ गया? आप अपने लाइफ में अपने जो वो फिर शायद वो फेमिनाइन इंटीरियर डिजाइनर थी, राइट राइट। हाँ, वो इंटीरियर डिजाइनर थी, तो वो अपना काम में ज्यादा फोकस नहीं होकर वो वेट किए हैं कि कब डीएम आएंगे, और सी इज ओके कि मतलब वो रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए उनके बेटे के साथ। और उसमें भी वो डाउट पूछे कि मैम अगर उनका फिर और एक ठो बेटा अगर और एक ठो बच्चा हुआ तो मैं फिर दोनों बच्चों को कैसे संभाल लूंगी। तो मैं उनको ये भी रिप्लाई दी थी, आप वो पॉइंट पे मत सोचिए। अगर आपको वो पॉइंट में भी अगर डाउट है, तो अगर सोचिए कि आपका खुद का बच्चा होते 2 ठो तो आप नहीं पालते। फिर बोली, "हाँ, ठीक है मैम, वो तो सही बात है।" लेकिन अभी फ़ोकस नहीं है कि आप वेट करके बैठे कि वो आएँगे अपने बच्चे के साथ और आप एक्सेप्ट करेंगे। क्या प आपका यही एनर्जी क्या पता उनका थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता सही कर देगा। थर्ड पार्टी के साथ वो जम जाएँगे, उनका सब सही हो जाएगा। यही होता है कि डीएफ नहीं समझती है। आप इस जर्नी को टोटल में कंक्लूज़न नहीं दे सकते हैं कि ठीक है हम सिप सकती हैं, हमारे बीच बबल फेज हुआ, सेपरेशन हुआ, फिर हम लोग के बीच में रियूनियन हो जाएगा। ये स्टेजेस है, लेकिन आप उसके बीच में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको भी तो स्पिरिचुअली अवेकन होना है ना। मतलब द डीएफ वो बिल्कुल भी नहीं इनर वर्क वगैरह कुछ मतलब ऐसे करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो खाली टोटल में ओवरऑल में रेडी है कि वो डीएम आएँगे, अपने बेटे के साथ आएँगे और डीएफ इज़ रेडी टू एक्सेप्ट। तो ये पॉइंट में एक बार सोचिए फेमिनाइन, ये कहीं न कहीं अपने ज़िंदगी को बर्बाद करना है। अभी भी बोल रही हूँ, मेरे बात को उल्टा मत लीजिएगा। डीएम को अपने बच्चे के साथ एक्सेप्ट करना, बर्बाद करना नहीं पॉइंट है, वो नहीं बोल रही हूँ। लेकिन वो एनर्जी में वेटिंग में ही रहकर और अपने लाइफ को नहीं देखना, वो टाइम बर्बाद है, वो करियर बर्बाद है, वो अपने आप को बर्बाद है। जब डीएम आना होगा आएँगे। तो यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक्सेप्ट करने के लिए मूड में हैं, ठीक है, लेकिन अपने पे फ़ोकस कीजिए। अगर डिवाइन वो सीन भी कभी रखे, सपोज़ जो मैरिड डीएम है, मैरिड डीएम, डीएफ बोथ हैं। सपोज़ उनका अगर 3D में रियूनियन होगा, तो अपने बच्चे को क्या फेंक के आ जाएँगे? नहीं ना। तो अगर डीएम का भी बच्चा है और डीएफ का भी बच्चा है, दोनों एक-दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करेंगे। अगर डिवाइन आप दोनों को लिखे हैं एक साथ में। तो इसी में और ऐसे इंसिडेंट मतलब ऐसे वाला एग्ज़ाम्पल मैं देखी हुई हूँ कि डीएफ के 2 बच्चे थे, डीएम के कोई बच्चे नहीं थे, फिर उनका डीएफ मतलब जो डीएफ थे वो डीएम थे वो एक्सेप्ट किए बच्चे को, दोनों बच्चे को, फिर उनका मैरिज हुआ, फिर उन दोनों डीएम, डीएफ से फिर एक बच्चा हुआ। तो फिर वो ऐसा भी सीन है, ऐसा भी एग्ज़ाम्पल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि रियूनियन के चक्कर में आप अपने जर्नी को ही कहीं न कहीं स्टॉप कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये जर्नी मतलब प्रोसेस है, आपको आगे बढ़ना है। यू हैव टू डू इनर वर्क, यू हैव टू डू योर सोल पर्पज़, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। वेट करना ये सही नहीं है, क्योंकि वेटिंग एनर्जी लो लेवल एनर्जी। आप एक पॉइंट में समझ लिए कि वो इंसान आपके अंदर है, वो एनर्जी आपके अंदर है, बस अपने काम करते जाइए। जब जब भी आप दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, जब कर्मा क्लियर हो जाएगा आपके डीएम का, थर्ड पार्टी क्लियर हो जाएगी, उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको लेकर उनका विज़न क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डिवाइन के लिए उनके मन में जो स्पिरिचुअली जो कनेक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आप दोनों सामने-सामने आएँगे, डिवाइन आपको एक करेंगे, फिर 3D में आप रहेंगे। लेकिन वो चीज़ के लिए सब कुछ अपना दाँव पर लगा देना वो थोड़ा सही नहीं है फेमिनाइन, थोड़ा एक बार सोचिएगा ये पॉइंट में। और फेमिनाइन आपको बहुत ये चीज़ है कि आपके डीएम के साथ ही आप एक्टिव रहती हैं। ये एनर्जी एक्चुअली जो न्यूली अवेकेन्ड है उनके साथ भी मैच करेगा, और जर्नी में जो बीच-बीच में है, मतलब उनको भी कहीं न कहीं रेजोनेट करेगा, क्योंकि आइदर वो स्टेज देकर पार किए होंगे या फिर वो चल रहा होगा। क्योंकि ये सबके लाइफ में स्टेज होता है, तो आपको ये टाइम में ऐसे नहीं बिहेव करना है कि अपना आपका सब कुछ खत्म कर देना है। और जितने डीएम को लग रहा है कि अपने डीएम के साथ वो एक्टिव फील करते हैं, डीएम के लिए ही वो ज़िंदा हैं, डीएम के लिए ही उनका साथ चल रहा है, तो वो सही नहीं है। आप अपना वजूद है, आपका खुद का ये स्टैंस है, यू आर डीएफ, यू आर डिवाइन फेमिनाइन, यू आर शक्ति। आप ये बात मत भूलिएगा। और
आपको सोल पर्पस करना है, स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, डिवाइन की तरफ आपको आगे बढ़ना है, ये इसीलिए आपको दुनिया में भेजा गया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप ये चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते फेमिनाइन। तो अपने जर्नी पे, अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए, डिवाइन पे फोकस कीजिए और सरेंडर हो जाइए। सरेंडर इज द की ओनली। तो ये है डीएफ का करंट एनर्जी। तो डीएम का करंट एनर्जी से आपसे डीएम सेल्फ हीलिंग कर रही है। वो डीएम जितने भी अपने आप से जुड़े नहीं थे, वो अपने आप से जुड़ रहे हैं। डीएम का भी बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा रहता है फेमिनाइन, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सब चीज को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर फेस करना कभी नहीं चाहते। मैक्सिमम 99% डीएम को फेस ही नहीं करना है। मतलब बचपन में बहुत कुछ इश्यू होता है सबके लाइफ में। डीएम डीएफ के लाइफ में भी चैलेंजेस है, डीएम के लाइफ में भी हैं। लेकिन डीएम वो चीज को कभी भी फेस नहीं करते हैं, वो चीज से वो रन करते हैं। शायद अभी जो बोलने जाऊंगी मेरे पॉइंट को मैक्सिमम डीएफ शायद एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या फिर मेरे साथ नहीं एग्री करेंगे, लेकिन ये सच बात है कि आपको ये ड्यूरिंग दिस जर्नी आपको जितना पेन होता है उससे कहीं ज्यादा ज्यादा हाँ ज्यादा पेन डीएम को होता है। ये सच बात है। आप जो पेन सह रही हैं, आपसे ज्यादा डीएम को सहना पड़ता है। अगर पूछेंगे कैसे, क्यों, तो सिंपल रीजन है, आपको जब बताया गया कि आपसे ये गलती हो रहा है, आप एक्सेप्ट कर ली और डिवाइन आपको रास्ता दिखाए, आप आगे बढ़ी। आपको लाइफ में एक गलती के लिए हार्डली 2-3 बार लेसन सीखना पड़ता है। 2-3 बार लेसन के बाद आप सीख जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। लेकिन डीएम इतने मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उनको इस तरह से बनाया गया है, डिवाइन ही है जो उनको मतलब बचपन से इस तरह से उनको बनाया गया है कि वो कभी भी चीज को नहीं समझना कोशिश करते हैं। डिवाइन अगर सामने में दिखाएंगे कि यहाँ पर गलती हो रहा है, मतलब वो नहीं है कि एडमिट करेंगे। और ये बात भी आप भी जानते हैं, दुनिया में कोई भी डीएम नहीं है जो कि एक ही बार में अपना गलती को मान लेगा कि हाँ यार मेरे से गलत गलत हो गया है या फिर मेरे से मिस्टेक हो गया। वो आपको 100 शास्त्र, 100 पुराणों के बात आपको बता देंगे, भले उनका मतलब उसका आइडिया कुछ नहीं है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा बात विथ एग्जाम्पल आपको बता देंगे। आप ऐसे मतलब जैसे देखते रहेंगे और वो कभी भी नहीं, मतलब लास्ट में घूम फिर के आपके ऊपर ही खत्म हो जाएगा कि आपका ही गलती था। लेकिन कभी भी एक बार के लिए भी अपना गलती वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उनसे भी गलत हो गया था या फिर उनका भी गलती था। तो इसीलिए सोचिए, अगर चीज कोई झुक रहा है, फ्लेक्सिबल है, आपको उसको मोड़ना वो इजी रहता है। अगर कोई चीज टाइट है और आपको मोड़ना ही है, डिवाइन तो मोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन उसके लिए ज्यादा मेहनत पड़ेगा और वो पेन भी उसी हिसाब से ज्यादा होगा। समझिए मेरे बात को, अभी समझ पाएंगे आपसे ज्यादा क्यों डीएम को पेन होता है। जब आपके डीएम आएंगे आपके पास, रियूनियन होगा, होगा तो होगा सुनिश्चित, ये इसमें कुछ डाउट नहीं है। 5D में रियूनियन भी होगा, 3D में भी। मतलब मैरिज का बात नहीं बोल रही हूँ फेमिनाइन, रियूनियन का बात बोल रही हूँ। और मैरिज रियूनियन नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हैं। मैरिज रियूनियन को दिखाने के लिए जस्ट एक टैग है, लेकिन उसमें भी आज के डेट में भी मतलब मैरिज खाली कर देना नहीं है, मैरिज को निभाना बहुत बड़ा बात है। तो आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैरिज वाला पॉइंट को इसलिए मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा नहीं इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि सोसाइटी में मैरिज जरूरी है, लेकिन मैं खुद मैरिड हूँ और मैं सेपरेशन झेल रही हूँ, क्योंकि मुझे डिवाइन से सीखना था। जर्नी में आपको प्रोसेस में सीखना पड़ेगा। मैरिड होकर भी सेपरेशन हो गया। अगर ये चीज होता, सेपरेशन होकर मैरिज होता, नहीं होता। लेकिन डिवाइन ने इस तरह से लेके पहले मैरिज कर दिया, फिर सेपरेशन कर दिया। तो क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि जो मैरिज वाला पॉइंट है, नहीं बोल रही हूँ जरूरत नहीं है, लेकिन यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, अपने डीएम से आप मैरिड हैं, इसलिए कनेक्शन आपको इतना स्पेसिफिक, इतना यूनिक और इतना मतलब डिवाइन फील होता है, राइट। तो अपने आपके डीएम वो सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप से वो टाइम दे रहे हैं। जितने भी गलती मतलब इन द सेंस कि वो अपने अपने आप को जानना चाहते हैं, खुद पे फोकस करना चाहते हैं। और ये वाला एनर्जी उनके डीएम के हैं जो डीएफ अभी अपने जर्नी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो जब अपने एनर्जी नहीं दे रहे हैं तो डीएम क्रेव कर रहे हैं एनर्जी। आपका एनर्जी कहाँ है, उसका एनर्जी
तू कहाँ, मैं कहाँ, तो आपका एनर्जी ढूँढ रहे हैं। जब एनर्जी नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे? खुद के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि स खुद से खुद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जब खुद से खुद मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएँगे कि डिवाइन उनको क्या बता रहे हैं, क्योंकि जो अंदर में जो बैठा है, जो शिव शक्ति उनके बॉडी के अंदर है, उसको भी तो बैलेंस करना है ना, डीएम को वो भी एनर्जी को बैलेंस करना है। तो ये चीज़ में सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, आपके साथ टुगेदरनेस में रहना चाहते हैं आपके डीएम, ऑब्वियसली हमेशा। सोल जानता है इसके बिना मेरा गुज़ारा नहीं है, हम दोनों एक हैं। अगर एक हैं तो फिर बिछड़े क्यों? बिछड़े इसलिए क्योंकि लेसन सीखना है, बिछड़े इसलिए क्योंकि एक-दूसरे का वैल्यू समझना है, बिछड़े इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब आए हैं तो सब कुछ सहना पड़ेगा। प्यार है, प्यार अगर इतना मीठा लग रहा है उसको अगर मतलब वो रस पिए उतना मज़ा आ गया, तो बिछड़ने का जो गम का भी रस है वो भी पीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आप ये जर्नी में हैं तो आपके लिए गम और सुख सब समान हो जाना चाहिए। साथ में हैं तो आप जैसे फ़ील करेंगे, सेपरेशन में हैं भी वैसे फ़ील करेंगे, वैसे भी सेपरेशन सेपरेशन नहीं है क्योंकि आप 5D में कनेक्टेड रहते हैं। तो साथ में रहना है, कहीं बाहर जाकर आप और वो साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ उनका एनर्जी इस हिसाब से जानते हैं कि घूम के आपके पास ही आएँगे। जहाँ भी घूमें या फिर आपके डीएम आपके लिए स्टेटमेंट भी दिए होंगे, मैं जितना जगह भी घूम लूँ, जहाँ जिसके पास भी जा लूँ, लेकिन घूम-घाम के तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नहीं मतलब कहीं दूसरे में कुछ सुकून नहीं मिलता है। क्योंकि वो ना आपको उनका होम जैसे समझते हैं, यू आर जस्ट लाइक हिज़ होम। तो आपके पास आकर ही उनको सुकून मिलता है, राइट फेमिनिन? तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए बहुत ग्रैटिट्यूड आपके पास। डिवाइन से ब्लेसिंग्स प्रे कीजिए और सबके लिए ब्लेसिंग्स दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।